रात के 12 बजे एक 12 साल का बच्चा अचानक चीखता है। और जब उसके पेरेंट्स उसके कमरे में पहुंचे हैं तो बेड के नीचे कोई होता है, लेकिन वो इंसान नहीं होता। रात के 7 बजे थे। राजस्थान के एक सुनसान इलाके में जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी। टूटी हुई दीवारें, धीरे धीरे हिलता हुआ गेट और हवा की आवाज जैसे कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो। राघव अपनी पत्नी प्रिया और 12 साल के बेटे आदित्य के साथ उस हवेली के सामने खड़ा था। प्रिया ने हवेली को देखा और धीरे से कहा, राघव, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। राघव हल्का सा मुस्कुराया, बस एक रात की बात है, सब ठीक होगा। जैसे ही वो लोग गेट के पास पहुंचे, वहां एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोक देता है। उसकी आंखें डरी हुई थी और उसने धीरे से कहा, बेटा, रात होने के बाद इस हवेली में मत रुकना, यहाँ लोग नहीं, आत्माएं रहती हैं। राघव ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, पर प्रिया के दिल में डर बैठ चुका। रात के 10 बजे हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी थी। अचानक शैंडलियर अपने आप हिलने लगता है। प्रिया घबरा कर बोलती है, राघव, ये अपने आप कैसे हिल रहा है? राघव जवाब देने ही वाला होता है, तभी एक दरवाजा धीरे से खुल जाता है और उसी वक्त आदित्य के कमरे से चीखने की आवाज आती है। राघव भागकर आदित्य के पास पहुंचता है। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो डर के मारे बोलता है, पापा, मेरे कमरे में कोई था, वो मुझे देख रहा था। रूम में कोई नहीं था, लेकिन हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। रात के 11 बजे हवेली के कॉरिडोर में कुछ स्टेप्स की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। प्रिया ने डर कर कहा, राघव, कोई है यहाँ? राघव ने टॉर्च लेकर चेक किया, पर वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह आदित्य को बैकयार्ड में एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी पर लिखा था, राजकुमारी मीरा। डायरी के अंदर लिखा था, मुझे धोखा दिया गया, मेरी मौत हुई। लेकिन बेड के नीचे एक शैडो दिख रहा होता है। वो शैडो धीरे धीरे हिल रहा है, जैसे कोई वहां खड़ा है। राघव धीरे से झुकता है और टॉर्च की लाइट बेड के नीचे डालता है और तब उसकी सांसें रुक जाती हैं। बेड के नीचे कोई चीज नहीं, बल्कि कोई इंसान जैसा चेहरा होता है, सफेद, बिल्कुल पीला, और उसकी आंखें पूरी लाल। वो चेहरा धीरे से मुस्कुराता है और अचानक वो शैडो लाइटनिंग स्पीड से बाहर निकलता है। प्रिया जोर से चीखती है। आदित्य हवा में फ्रीज हो जाता है, जैसे किसी ने उसको पकड़ लिया हो। और फिर एक अजीब सी आवाज आती है, जो आदित्य, तुम लोग राघव शॉक में आदित्य को देखता है। आदित्य धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी होती है और वो धीरे से बोलता है, पापा, वो मुझे छोड़कर नहीं गया, अब वो मेरे अंदर है।